नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बिहार की धरती से विकास की गूंज देने आ रहे हैं। सोमवार को पूर्णिया से वे राज्य को करीब 40,000 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी योजनाओं की सौगात देंगे। इस दौरे के दौरान वे न केवल पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, बल्कि यहां से पहली विमान सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही मखाना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना और 3 नई ट्रेनों को रवाना कर वे पूर्वोत्तर बिहार को एक नई गति देने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी पूर्णिया के सिकंदरपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इस जनसभा में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित कई केंद्रीय मंत्री और एनडीए के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। ये दौरा न केवल राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है, बल्कि बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई दिशा देने वाला भी साबित होगा। पीएम मोदी का यह दौरा 3 सप्ताह के भीतर दूसरी बार बिहार आना दर्शाता है कि केंद्र सरकार राज्य के विकास को लेकर कितनी गंभीर है और चुनाव से पहले सभी तरीके की घोषणा राज्य को देना चाहती है। इससे पहले 22 अगस्त को उन्होंने गया में महत्वपूर्ण योजनाओं को शिलान्यास किया था और अब वो पूर्णिया एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन और साथ ही साथ सिकंदरपुर पहुंचकर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी विक्रमशील से कटरिया के बीच 2170 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली रेल लाइन का शिलान्यास भी करेंगे, जो बता दें आपको कि गंगा से पार सीधा रेल संपर्क प्रदान करेगी। ये परियोजना न केवल सीमांचल क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूती देगी, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी नए पंख लगाएगी। साथ ही जिन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी, वे सीमांचल और कोसी क्षेत्रों को देश के अन्य हिस्सों से बेहतर तरीके से जोड़ेंगी। मखाना बोर्ड की स्थापना भी इस दौरे का एक प्रमुख आकर्षण है। मिथिला और कोसी क्षेत्र के किसानों के लिए यह एक क्रांतिकारी पहल होगी। मखाना उत्पादन को संगठित ढंग से बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसे पहचान दिलाने की दिशा में ये कदम मील का पत्थर साबित हो सकता है। इस ऐतिहासिक दौरे को लेकर पूर्णिया सहित पूरे इलाके में जबरदस्त उत्साह है। प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। साथ ही शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। यातायात पुलिस ने उनको कई तरीके के निर्देश दे दिए गए हैं, एडवाइजरी जारी की है। 13 सितंबर की रात 12 बजे से लेकर 15 सितंबर की रात 10 बजे तक भारी व्यावसायिक वाहनों को परिचालन पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा, ताकि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू बनी रहे और किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। कुल मिलाकर ये दौरा केवल योजनाओं की सौगात तक सीमित नहीं है, बल्कि बिहार के विकास की एक नई उड़ान का संकेत है। सीमांचल क्षेत्र जो लंबे समय से अपेक्षित था, अब प्रधानमंत्री की प्राथमिकताओं में शुमार होता दिख रहा है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।